नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम आपके साथ आए हैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में चर्चा करेंगे। तो कार्तिक पूर्णिमा में नियम संयम नहीं निभा पाई हूँ। आजकल समय का अभाव है, बच्चों के स्कूल वगैरह रहता है, भाग दौड़ रहता है, तो आप नहीं कर पाई हूँ। तो आप पूर्णिमा के दिन पूरा फायदा उठाइए पूजा पाठ का। ऐसा होता है सुबह सुबह तो हम नियम कर लिए, कार्तिक महीना में शुरू में तो कर लेते हैं, बीच में ऐसा कुछ अड़चन आ जाता है या मेहमान आ जाते हैं या बच्चों का पेपर आ जाता है या पति देव का कुछ भाग दौड़ रहता है, ऑफिस के चक्कर में हम नहीं कर पाते हैं। तो रहता है मन में कि हम पूजा पाठ नहीं कर पाए, हमारा पूरा नियम नहीं हो पाया। तो आप इसके लिए आप संचय मत करिएगा। आप इसका कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरा का पूरा फायदा उठाइए पूजा पाठ का, माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। इसमें मन पछतावा नहीं रहेगा। तो आप खूब दीप दान करिएगा। तो बताने जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा पे स्नान कैसे करेंगे। आप लोग नहीं जा पा रही हैं किसी कारणवश, तो आप घर पे बाल्टी में पानी, गंगा जल, तिल डाल के गंगा माँ का मंत्र पढ़ते हुए स्नान करिए। गंगा मैया, हम आपके यहाँ तो गंगा स्नान नहीं कर पाए हैं, आपके धाम में नहीं आ पाए, तो आप मेरा यहीं पे आप पूरा मुझे जहाँ मैं स्नान कर रही हूँ आप पूरा मुझे अपना आशीर्वाद बरसाइए। तो ओम गंगे नमः करके स्नान करिए। स्नान करने के बाद जैसे आप दान पुण्य वहाँ करती हैं, तो आप स्नान करने के बाद दान पुण्य को आप जो भी देना लेना चाह रही हैं ब्राह्मणों को, आप घर पे निकाल सकती हैं, बाद में अपना ब्राह्मण के यहाँ दे आना। कार्तिक पूर्णिमा में पूजा कैसे करते हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। पूर्णिमा में अगर आपके पास आप बड़ का पेड़ है कहीं पास में, तो आप वहाँ पे भी आप एक थाली ले लीजिएगा। उसमें आप कच्चा दूध, गाय का तिल, पुष्प वगैरह मिला के रख दीजिएगा। आप उसमें बड़ का पत्ता मिल जाए आपको या पीपल का पत्ता मिल जाए, तो आप 11 दीप पत्ते तोड़ लीजिएगा, उसमें दीप दान कर दीजिएगा गंगा मैया को समझ के। ये गंगा मैया, आपको हम दीप दान कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करिए। उठा के उसको आप गंगा मैया का जो आप चढ़ाई हैं थाली, क्योंकि आपको थाली लेके आना है, तो आप थाली वहाँ छोड़ के नहीं आएंगी। अगर आप छत पे कर रही हैं तो छत पे आप रहने देना, शाम को उठा के ले आइएगा। लक्ष्मी विष्णु जी का पूजा होती है। आपको पूजा पाठ करना है तो आप जैसे बिल्व का पूजा करिए, नीम का पेड़ का पूजा करिए, आप ये बड़ का पेड़ का और पीपल का पेड़ का, आंवला का, तुलसी माँ का पूजा की जाती है। अगर दीप दान कर सकती हैं। दीप दान करने का महत्व बहुत है, इसमें 1000 गुना फल मिलता है। दान का इतना बड़ा महत्व है। इस दिन क्या होता है, देव दीपावली कहते हैं। सब देव लोग मिल के दीपावली गंगा किनारे दिवाली मनाया जाता है। एकादशी के दिन चतुर्मास को समापन के बाद आते हैं तो देव दीपावली मनाई जाती है गंगा स्नान के दिन गंगा जी के किनारे। तो वहाँ जितने सर्व देवी देवता है वहाँ पर देव दीपावली मनाते हैं, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है। तो कार्तिक पूर्णिमा में माता रानी एकादशी दिन शादी होती है, तो कार्तिक पूर्णिमा में माता रानी का विदाई करी जाती है। तो विदाई करते समय माता रानी को श्रृंगार करिएगा, उनको हलवा पूरी खीर का भोग लगाइएगा। और मिष्ठान आपको और अच्छा कोई मिष्ठान बना रही है तो बना लीजिएगा, नहीं तो हलवा पूरी का भोग लगा दीजिएगा, फल चढ़ा दीजिएगा। महीने का जैसे नहीं आप नहा पा रही हैं, दीप दान नहीं कर पाई हैं, तो आप उतना 101 दीप दान या 51 दीप दान एक साथ बत्ती बना लीजिएगा। एक बत्ती 51 से 51 दीप बत्ती है, 21 बत्ती है। पूरे महीने नहीं कर पाई हैं तो आप उतना बत्ती आप बना के एक दीवले में बड़ा दीवाला ले लीजिएगा, उसमें आप देसी घी रख दीजिएगा या तिल का तेल रख लीजिएगा। तो उसमें पूरे बत्ती है माता रानी, हम पूरा नहीं कर पाए, नियम का पालन नहीं हो पाया हमसे, तो हम आज के दिन दीप दान कर रहे हैं पूरे महीने का, इसको आप स्वीकार करिए। इस दिन खीर का बहुत महत्व है, खीर बनाइएगा। अगर गन्ने का रस मिल जाता है गंगा स्नान के दिन, अगर गन्ने का रस का आप खीर बनाती हैं, भोग लगाया जाता है। आंवला के वृक्ष में, माता रानी को वृक्ष में, जैसे तुलसी माँ को, ये सब चीज़ भगवान जी को भोग लगाया जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण 1000 गुना बढ़ जाता है। अगर नहीं मिल रहा है थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, नया गुड़ आता है, नया गुड़ का भी आप खीर बना सकती हैं। गन्ने से ही गुड़ बनता है, तो गन्ने के गुड़ से नया गुड़ मंगा के आप उसका खीर बना के माता रानी के प्रसाद का भोग लगाइएगा। चुंदरी मंगा लीजिएगा,
और आंवला के पेड़ में आप पीला पटका आता है, उसे कन्हावर बोलते हैं, कोई पटका बोलता है, तो उसको आप पीला मंगा लीजिएगा। और माता रानी की चुंदरी मंगा लीजिएगा, एक तुलसा माँ को चढ़ा दीजिएगा और एक लक्ष्मी माँ को चढ़ा दीजिएगा आंवला के पेड़ में, और कन्हावर चढ़ा दीजिएगा जी को। आंवला का भोग लगा दीजिएगा और फल पुष्प जो जितना आपको समय के अनुसार से मिलता है, ऋतु के हिसाब से फल आते हैं, फल को आप माता रानी के और विष्णु जी के जो पेड़ है उसके आंवले के, उसके आप वृक्ष के नीचे, आप जड़ के नीचे भोग लगा दीजिएगा। तो जिसके पास नहीं है आंवला का वृक्ष नहीं मिल रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी नारायण घर घर सबके विराजमान रहते हैं, आपके घर में भी होंगे। तो लक्ष्मी नारायण को आंवला मंगा के आंवला को उनको भोग लगाइएगा। आप फल फूल का भोग लगाइएगा। जो आप मिष्ठान बनाए रहेंगे घर पे या पकवान बनाए रहेंगी भगवान जी को, आप वहीं पे भोग लगा दीजिएगा। हल्दी चंदन रोली कुमकुम जो आता है, इसको माता रानी को और नारायण भगवान को आप टीका लगा दीजिएगा। जनेऊ मंगा लीजिए, जनेऊ का बहुत बड़ा उसका महत्व है। जनेऊ भी नारायण जी को आप पहना दीजिएगा, माता रानी को चुंदरी पहना दीजिएगा। तो माता रानी श्रृंगार जो आता है, सामान श्रृंगार में माता रानी को आप चढ़ा दीजिएगा। माता रानी का गजरा मिलता है, बालों में लगाना तो गजरा मंगा लीजिएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो पुष्प ही आप माता रानी को यहाँ पे लगा दीजिएगा। गेट जैसे एंट्री गेट है, आप वहाँ तोरण लगा दीजिएगा। बंधन बार होता है, उसको बना के आम के पत्ते का, बिलो के पत्ते का, आसानी से जो पत्ते आम के पत्ते और गेंदा का पुष्प का मंगा के माला आप टांग दीजिएगा। माता रानी के स्वागत के लिए ये सब चीज़ बंधन बार वगैरह लगाया जाता है और सुख समृद्धि के लिए भी लगाया जाता है। पान का पत्ता मिल जाए तो पान का पत्ता में बीड़ा लगाइएगा। पान का बीड़ा हर देवी देवता को प्रिय है, सबको पूजा पाठ में जैसे कथा होता है तो देखती होंगी पंडित जी सबको बीड़ा लगाते हैं। नदेव जैसे होता है एक बीड़ा होता है, तामुल बोलते हैं, तो सुपारी वगैरह भी सब रखा जाता है। माता रानी को नारायण जी को भोग लगाया जाता है, पान का बीड़ा लगाया जाता है। तो दान का बहुत बड़ा महत्व है। दीप दान जितना से जितना हो सके दीप दान आप करिएगा। अगर सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में नहाती हैं तो सुबह भी दान करिएगा दीप का, और शाम को तो दीप दान करना ही करना है। आपको चाहे जितना दीप दान हो कर दीजिएगा। 21 है, 51 है, 101 है, जितना आपके पास दिया रखे हों उसमें आप दीवा कर दीजिएगा। एक आटा का दिया बना के आप भगवान जी के समीप रख दीजिएगा या आंवला के जड़ के समीप रख दीजिएगा। क्षमा के समीप भी आप आटे का दिये रख सकती हैं, उनको भी अच्छा होता है। सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। अच्छा है पूजा पाठ का, जैसे आंवला है, बड़ है, गूगल है, एक पीपल का है, बड़ का है, आंवला है, तुलसी माँ है, बिलो है, नीम का पेड़ मिल जाता है। आप वहाँ सब जगह आप दीप दान करिएगा और मेन गेट पे, एंट्री गेट पे वहाँ पर दीप दान करिएगा। देसी घी का, तिल का 2 दीपक करिएगा। और आपको जितना हो सके तो आप और खूब सुशोभित कर दीजिएगा। गेट के सामने जैसे आपको आने जाने परेशानी न हो, दोनों तरफ से आप लगा दीजिएगा। रंगोली बना दीजिएगा, पुष्प रख दीजिएगा गेट के एंट्री गेट पे। अब बंधन बांध तो बांधेंगी, घर के मेन मुख्य द्वार पे वहाँ पे भी आप पुष्प वगैरह रख दीजिएगा माता रानी का स्वागत के लिए। चंद्रमा भगवान का भी पूजा किया जाता है। शाम के टाइम आप अर्घ देना है आंवला के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वृक्ष के नीचे, तो आप चंद्र भगवान को ऐसे कच्चा दूध जरूर मिलाए। गाय का दूध हो तो नहीं हो तो शायद मिला दीजिएगा, और मिश्री जरूर डाल लीजिएगा। मिश्री और दूध मिला के चंद्र भगवान को जल दीजिएगा, अर्पित भगवान को जल दीजिएगा। आप स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो सूर्य भगवान को भी कच्चे दूध को मिला के लाल पुष्प और लाल रोली कुमकुम मिला के भगवान जी को अर्घ दीजिएगा। दीपदान जितना हो सके, दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है कार्तिक माह में, तो आप खूब दीपदान करिएगा। दीपदान का महत्व बता दिए हैं, पूजा पाठ का महत्व बता दिए हैं। हमारे बारे में कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए। नमस्कार।